ਜੰਮੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ? देखिए, आज देश की सबसे बड़ी पंचायत के चुनाव है, उस निमित्त आज पब्लिक मीटिंग लोगों के नाल चर्चा करने ਲਈ आज पिछले 10 वर्षों जो मोदी ने जो देश का मान सम्मान पूरी दुनिया भी ऊंचा किया है और पंजाब को भी मोदी जी को उस कार्य को 10 वर्षों के जो उन्होंने काम किए उसके ऊपर गर्व है। आज देश के गरीब के लिए, किसान के लिए, महिला के लिए, युवा के लिए मोदी जी ने एक योजनाबद्ध तरीके से काम किया है। हर वर्ग को आगे बढ़ाने का काम मोदी सरकार ने किया है और यहाँ की जो सरकारें रही हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार रही है और चाहे अब आम आदमी की सरकार है, दोनों की दो एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। दोनों ने लोगों को परेशान किया है। जिस प्रकार से कांग्रेस लोगों का वोट लेकर के शोषण करती थी, उसी प्रकार से आम आदमी भी लोगों का वोट लेकर के शोषण करने का काम किया। परंतु आम आदमी तो कांग्रेस से भी और 2 कदम आगे निकली। लोगों को सजाबाग दिखाना, सजाबाग दिखा करके वोट ले लेना और फिर उनका शोषण करना, ये आम आदमी पार्टी का सिस्टम रहा है। और भ्रष्टाचार के अंदर चाहे दिल्ली की इनकी सरकार है, चाहे पंजाब की सरकार है, भ्रष्टाचार के अंदर तो त्राही त्राही कर रखी है। क्योंकि इनके मंत्रियों के वीडियो वायरल है। जो काम प्रदेश के लोगों के हित में करने चाहिए थे, वो काम यहाँ पर नहीं हुए हैं। वो अपेक्षा लोगों को नहीं है। अगर अपेक्षा कोई आस जगी है कि अगर कोई व्यक्ति पंजाब को भी विकास की गति में आगे बढ़ा सकता है, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये प्रदेश भी आगे बढ़ सकता है। और लोगों ने अब की बार मन बनाया है पंजाब के कि अब की बार मोदी जी के साथ, उनको बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री। सैनी साहब, पंजाब च कितनी सीटां लेके जाओगे? देखिए, पंजाब के अंदर बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी जी के पास कमल के फूल खिल करके जाएंगे। और मैं पंजाब के लोगों से ये भी आह्वान करना चाहूँगा कि देखिए, अगर पिछले 10 वर्षों का कार्यकाल पूरे देश के अंदर अगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर देश में मोदी जी ने खड़ा किया है, चाहे वो रोड्स की बात हो, चाहे वो रेलवे कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे वो देश के अंदर नए एम्स बनाने की बात हो, चाहे देश के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, चाहे देश के अंदर यूनिवर्सिटीज बनाने की बात हो, देश ने इन 10 वर्षों के अंदर एक गति से विकास किया है और हर व्यक्ति करता है। और पंजाब भी उससे पीछे नहीं है, क्योंकि पंजाब के अंदर ये लोग लोगों को बरगला करके और उनके ऊपर झूठे वायदे करके सत्ता में आ जाते हैं और सत्ता में आकर के लोगों का शोषण करते हैं। यही हालात कांग्रेस के थे और यही हालात आम आदमी पार्टी के। ये बहुत अच्छी योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी लेकर के आए हैं। राहुल गांधी को तो यहाँ के कल्चर का नहीं पता, यहाँ की संस्कृति का नहीं पता। वो तो उसको एक तो ध्यान में है कि मोदी जी ने जो कुछ किया उसको खत्म करेंगे, और वो ये भी लोगों के बीच में भ्रम की स्थिति झूठ बोल करके फैलाने का काम करते हैं कि मोदी जी अगर तीसरी बार बन गए तो संविधान को समाप्त कर देंगे। ये इस प्रकार के दुष्प्रचार ये कांग्रेस के डीएनए के अंदर है और लोग अब कांग्रेस के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे, आम आदमी के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे। जो लोग एक दूसरे को पानी पी पी करके गाली पिलाते थे, वो एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। और इनका हेतु कोई ये नहीं है कि प्रदेश का भला करना है, इनका हेतु ये भी नहीं है कि प्रदेश के लोगों का भला करना है। इनका हेतु एक ही है कि लूटो, लूट करके दिल्ली में पहुंचा दो। कांग्रेस का भी यही हालात था और आम आदमी का भी अब यही हालात है। दोनों के दो एक ही डर्रे के ऊपर चल रहे हैं।
कांग्रेस भी यहाँ के लोगों का शोषण करती थी, यहाँ से लूटपाट करती थी और दिल्ली में भेजती थी। आम आदमी का भी यही हालात है, आप लोग देख रहे हैं। आम आदमी भी वोट तो यहाँ का लिया है और वोट यहाँ का लेकर के लोगों का शोषण करके, उनका लूटपाट करके दिल्ली में भेजने का काम ये कर रहे हैं। देखिए, इनके पास कहने के लिए तो कुछ नहीं है। राहुल के पास 60 वर्षों तक राहुल ने देश के ऊपर, इनके परिवार ने शासन किया है। ये कम से कम ये तो बताएं कि हमने ये काम खड़े किए हैं, ये कोई काम गिनाए। परंतु ये झूठ कि मैं इतना दे दूंगा, मुझे वोट दो, मैं 1 लाख रुपया खटा खाते में डाल दूंगा और मैं गरीबी को एक झटके में समाप्त कर दूंगा। इस प्रकार के झूठे वायदे करके लोगों को परगड़ाते हैं, परंतु लोग अभी की बात से लीडिंग पंजाबी अखबार है, उसके ऊपर के जो झूठा केस भगवंत मान की सरकार पंजाब से दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस ने भी 75 के अंदर इमरजेंसी के समय के अंदर अखबार का, प्रेस का गला घोटने का काम कांग्रेस ने किया था। ये भी सेम उसी नजर के ऊपर चल रहा है। ये भी प्रेस इसके अनुरूप बोले तो इसको अच्छा लगता है, चाहे ये ठीक करे चाहे ये गलत करे, तब तो इसकी जय जयकार होती रहे, तब तो आम आदमी को ठीक लगता है। जब वो गलत बातों को जनता के बीच में ले जाते हैं तो उनको कहीं न कहीं पीड़ा होती है और वो प्रेस का गला दबाने का काम ये भी कांग्रेस की तरफ कर रहे हैं। देखिए, जो व्यक्ति ये बोलता था कि मैं गरीब बच्चों को एजुकेशन दूंगा, अच्छे स्कूल बनाऊंगा, उस व्यक्ति ने ठेके खोल दिए और ठेकों के अंदर मोटी कमीशन कर दी। मोटी कमीशन और जेल में लग गया। और जब ईडी पूछ रही है कि भाई ये पैसा कहाँ से आया, इसको बताने में क्या अर्ज है, ये बता दे, नहीं बता पा रहा, जेल के अंदर चला गया। जब मुख्यमंत्री जेल के अंदर है, भ्रष्टाचार के मामले में जेल के अंदर है, जो व्यक्ति कहता था मैं कट्टर ईमानदार हूँ, मेरी पार्टी कट्टर ईमानदार है, वो जेल में पड़ा है, सलाखों के पीछे पड़ा है। और भी जाने वाले कुछ और पड़े हैं वहाँ पर मंत्री, पंजाब के भी कई 2-3 मंत्री जेल के अंदर गए हैं भ्रष्टाचार को लेकर के। ये क्योंकि ये तो बोलते पूछे, करते पूछे। सर एक ये फैसला जो दिया है उसका सम्मान करना चाहिए। उसका सम्मान ना तो कांग्रेस ने किया है और ना ये आम आदमी पार्टी कर रही है। ये तो संविधान का भी अपमान करने वाले लोग हैं, ये कोर्ट का अपमान करने वाले लोग हैं और ये लोग लोकतंत्र का अपमान करने वाले लोग हैं। सर किसानों के विरोध को आप क्या देखिए, ये सारा का सारा सामने आ रहा है कांग्रेस, आम आदमी का, कांग्रेस का। मैं अगर हरियाणा की बात करूं, हरियाणा में 10 वर्षों से हमारी सरकार है। 14 अन्य फसलें एमएसपी पर किसान की खरीदने का काम कर रही है। किसान को भावांतर भरपाई देने का काम हमारी सरकार कर रही है। यहाँ पर 2.5 साल के करीब मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी के हो गए हैं, पीछे कांग्रेस की सरकार रही है। उन्होंने कितनी किसान की फसल एमएसपी पर खरीदी है वो बताएं। हमारा किसान यहाँ कपास का भी पैदावार करता है, बाजरे का भी पैदावार करता है, दालों का भी पैदावार करता है, सरसों का भी पैदावार करता है। हमने 14 अन्य फसलें एमएसपी पर खरीदी, परंतु ये सरकार तो खाली बात करने वाली है। हमने किसानों को जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसके माध्यम से किसानों को सुरक्षित करने का काम किया है और पिछले 9.5 वर्षों के अंदर हमारे हरियाणा के अंदर 12,500 करोड़ रुपया हमने किसानों की अगर फसल का खराबा हुआ है तो डायरेक्ट उसके खाते के अंदर पहुंचाने का काम करे। और यहाँ पर कांग्रेस की लंबे समय तक सरकार रही, अगर मेरे पंजाब के किसान के फसल का खराबा हुआ है तो ये भी स्वार्थ नहीं करें, ये भी बताएं कि इतना मुआवजा हमने दिया। आम आदमी बताए कि हमने इतना दिया है। मोदी ने लगातार किसान की मजबूती के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, चाहे उनको 6,000 रुपये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देने का काम किया है, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किया है और चाहे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से ज़्यादा उसके ऊपर सब्सिडी दे करके स्प्रिंकल और इरिगेशन उसकी सिंचाई के माध्यम से उसके ज़्यादा क्षेत्रफल के ऊपर पैदावार करके उसको भी एमएसपी पर खरीदने का काम किया है। और आदरणीय मोदी जी ने हर वर्ष किसान की फसल को ज़्यादा संख्या में 2014 में जितनी परचेज की थी, आज 2024 अगर देखेंगे तो उसके अंदर एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी उसके अंदर उस फसल को भी खरीदा है, एमएसपी पर खरीदा है। लगातार हमारी सरकार ये किसान हित के अंदर मजबूती से काम कर रही है।
ये किसानों को भड़काने का काम आम आदमी और कांग्रेस पार्टी कर रही है। और ये धरना तो इन्हीं के खिलाफ बनता है। ये धरना जो है, मैं किसान भाइयों से कहना चाहूँगा, ये धरना इनके खिलाफ बनता है जिन्होंने कुछ किया नहीं। अरे 60 साल तक कांग्रेस सत्ता के अंदर रही है। अगर हालत खराब हुई है तो उसकी जिम्मेवार कांग्रेस पार्टी है। आम आदमी को सोचना चाहिए था पंजाब के अंदर कि हम कुछ तो करें किसानों के हित में। हम किसानों का वहाँ पर जो फसली ऋण लेता है उसका का सारा ब्याज माफ किया हुआ हरियाणा का। यहाँ भी करना चाहिए आम आदमी को। यहाँ पर किसान की अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीदनी चाहिए, उसको भावांतर भरपाई भी देनी चाहिए। क्यों नहीं दे रही है? देना चाहिए। और मैं किसानों से अपील भी करूँगा कि वो इसको भी पूछना चाहिए आपने कि वही कम से कम ये तो बता दे कि तू कब से एमएसपी अन्य फसल एमएसपी पर खरीदेगा सारा। सर एक नहीं, देखिए, क्योंकि वो इसका वो काम करता था, अच्छा है, क्योंकि लोकसभा में भी मेरे साथ ही इसकी सीट थी, इकट्ठी बैठते थे, मेरे नज़दीक की सीट थी इसकी। परंतु वहाँ पर भी ये जब भी आता था तो नशे में आकर के बोलता था, ये वैसे नहीं बोलता था। जो लोग नशा को मुक्त करने की बात करते हैं और वो नशा फैलाने की बात करते हैं, ये किसी के साथ न्याय नहीं। सैनी साहब जे पंजाब च जितदे हो तां नशे के खिलाफ की करोगे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर सख्त कदम उठा रही है, हमारे हरियाणा के अंदर भी और देश के अंदर भी। आदरणीय अमित शाह जी ने पूरे देश के अंदर कहा है कि इसके खिलाफ हमारा सख्त अभियान होगा, कोई बच्चा खराब ना हो, नशे से दूर रहना चाहिए। और उसके लिए अलग से उनको आगे बढ़ाने का काम भी हमारी सरकार ने लगातार किया है। परंतु यहाँ तो खाली वोट ले लेते हैं, वोट लेकर के शोषण करते हैं, उन लोगों को ऊपर छोड़ देते हैं। 2.5 साल का कार्यकाल आम आदमी का हुआ है, कम से कम ये तो बताए कि हमने 2.5 वर्षों के अंदर ये काम किए हैं, पता लगना चाहिए।